औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजमा और तवातुर के सिलसिले में सवाल आया है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मुजीब साहब, ये इजमा और तवातुर क्या है, ज़रा इसके बारे में समझाइए। अक्सर बयानात में और जुम्मे के खुतबों में हम सुनते हैं, यूट्यूब में भी सुनते हैं, इजमा और तवातुर। ये कुरान और हदीस से हटके भी कोई चीज़ है इजमा और तवातुर? ज़रा प्लीज़ इसकी वजाहत कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह मुझे शैतान के इब्लीस के वसवसों से महफूज रखे, मेरी ज़ुबान पे कंट्रोल दे। और भाई मेरे, ये सारा कुछ, इवन कुरान भी, हदीस भी, दीन भी इजमा और तवातुर से ही मुंतकिल हुआ है। मैं आप तमाम से भी गुजारिश करूँगा, पहले माइंड को अपनी एक जगह ला लीजिए और ला के सोचिए कि अगर इस वक्त मेरा ब्रेन बाहर निकाला जाए, कोई ऐसा आला लगा दिया जाए जिससे मेरी पूरी मेमोरी को आपके स्क्रीन पे लाया जाए और उसके पार्ट्स बनाए जाएं, पूरी मेमोरी, एक एक वर्ड, एक एक आवाज़, एक एक लिखा हुआ सेंटेंस, वर्ड, एवरीथिंग, एक्टिविटी, खुशबू, टेस्ट, इस सारी चीज़ों को, दिल के पूरे राज, दिमाग के पूरी मेमोरी, सारा कुछ स्क्रीन पे ला दिया जाए, उसके 3 हिस्से बनाए जाएं, मोटे मोटे, तो या हिस्से बनाए जाएं तो 3 बनेंगे। पहला हिस्सा वो जो मेरे माँ बाप मुझे बचपन से सिखाते रहे। पैदा हुआ तो बिल्कुल खाली था दिमाग, सिखाते रहे, एक एक चीज़ सीख सीख के बड़ा हुआ, फिर स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर जॉब किया, फिर कुछ किया, फिर ट्रेनिंग किया। ये सारा कुछ वो मेमोरी का सिस्टम है जिससे मैं अपना जीना सीख लिया, जिसमें सारी दुनिया के लोग बराबर है, सारी दुनिया के लोग बराबर है। दूसरा हिस्सा वो है जो इन तमाम बातों के बेसिस के ऊपर मेरे दिमाग में खुद ही कोई चीज़ पैदा हुई, एक नया इन्वेंशन। जैसे ज़माने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी ईजाद कर दी। हवाई जहाज़ नहीं था, किसी ने पता लगाया ग्रेविटी क्या है। किसी ने लगाया कि समंदर में कैसे जो है कश्तियाँ चलती हैं, हवाई जहाज़। बहरहाल तमाम इन्वेंशंस जितनी दुनिया में डिस्कवरीज हुई हैं, कोई ना कोई एक इंसान की अपनी मेहनत, या कुछ इंसान उसके साथ लग के वो मेहनत करे, जो वो चीज़ डेवलप हुई। आज भी कंटिन्यूसली 24 आवर्स पर आवर पर सेकेंड नई नई डिस्कवरी, रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं दुनिया भर में। जापान में है मैत्सुशिटा रिसर्च सेंटर है, यूएस में है, नासा है, मेडिकल साइंसेस है, WHO। गर्ज ये कि कोई चीज़ जगह नहीं है, नए नए कैमरे आ रहे हैं, नए नए मोबाइल आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये नया नया डेवलपमेंट है। तीसरी चीज़ एक है, वो है आसमान से आई हुई किताब, आसमान से आया हुआ पैगाम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका सवाल लाजमी बात है, वो 2 चीज़ों से नहीं है। आपका सवाल ये है कि कुरान और हदीस के अलावा भी इजमा और तवातुर कोई चीज़ है क्या? असल चीज़ वही है, उसी से मुझे कुरान मिला। मैंने ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ना जिब्राइल को देखा, ना अल्लाह को देखा, ना मैंने कुछ सुना उनसे डायरेक्टली, लेकिन एक किताब की शक्ल होके, महफूज होके, वो किताब अलग से छपी है। अब उसको तर्जुमा किया तो मुतरजिम का उसका हिस्सा कुछ मिल गया, उसमें कोई मुफस्सिर ने तफसीर लिखी तो वो तारीख का हिस्सा भी आ गया, उसमें शान नुज़ूल आ गया, उसमें तफसीर आ गई। उन्होंने समझाने की कोशिश की, अइम्मा ने उसको समझाने की कोशिश की कि इस आयत को हमने तारीख के पस मंज़र में रख के देखा, अहादीस के पस मंज़र में रख के देखा, ये शान नुज़ूल देखा कि ये आयत कब नाजिल हुई, मदीने में हुई, मक्के में हुई, हालात क्या थे उस वक्त, दुश्मनी कैसी थी, दोस्ती कैसी थी, इस्लामी हुकूमत कायम हो गई थी, नहीं हो गई थी। क्योंकि कोई भी बात जब तक आप सिचुएशन में नहीं रखेंगे, उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो तो नहीं मिलेगा आपको। अहकाम को अलग कर दीजिए, अहकाम को समझना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पे आप जन्नत में जाने वाले हैं। जाहिर बात है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पूरी की पूरी सूरह फातिहा हम अल्लाह से मुखातिब हैं डायरेक्ट। देखिए, आप अकेले की बात हो रही है, इसलिए वो नंबर 1 पे है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द भी वही, रब भी वही, रहमान भी वही, रहीम भी वही, मालिक भी वही, दीन वही। अब इहदिना, हम सबको तू दिखा रास्ता,
इस्तिकामत वाला, फिर वो रास्ता जिस पे तूने इनाम किया, अब इसमें भी वही मुखातिब है, फिर हमको गुमराही वाले रास्ते से बचा ले या मत दिखा जिसमें लोग गुमराह भी हुए और तेरे गज़ब के मुस्तहिक़ भी हुए। यानी तू बस पूरी की पूरी 7 आयात में हम एक अल्लाह की वहदानियत का जिक्र कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ से ये चीज़ अलग हो जाती है कि एक किताब जो पूरी की पूरी ईमानदारी अमानतदारी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने दे दिया, जिब्राइल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा तक पहुँचा दिया, सहाबा ने उसे याद किया, लिखा, उसके बाद ताबईन को दिया, तब ताबईन को दिया, अइम्मा को मिला, अइम्मा से आगे बढ़ते रहा। और ये कुरान की ये इस इल्म की फितरत है कि वो आगे बढ़े। चुनांचे आज हमारे पास जो भी चीज़ मिली है वो इजमा और तवातुर से ही मिली है। इनके बड़े एहसानात हैं हम पे, हम किसी चीज़ का इनकार नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ वो चीज़ को निकाल के छांटेंगे उसके अंदर से कि एक अच्छी चीज़ के अंदर कुछ मिलावट की गई है, थ्योरी के ख़िलाफ़, मैथमेटिक्स के ख़िलाफ़, ज्योग्राफी के ख़िलाफ़, हकीकतों के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़। कुछ कुरान के दुश्मन, कुछ अच्छाइयों के दुश्मन जो अपनी बुराई छोड़ना नहीं चाहते थे, सामने वाले पे तोहमत लगा दिए, लगा के उस हकीकत का इनकार करने लगे जो अल्लाह की तरफ से आएगी। तो मेरी मेमोरी का एक तीसरा हिस्सा ये भी है। अब ये बताइए आप कि इस मेमोरी के इस हिस्से में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से पहले डाल के भेजा है, यानी एक सॉफ्ट कॉपी मेरे अंदर है। वो नफ्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने इस नफ्स को तज़किया किया, प्यूरिफाई किया, वही फला पाएगा यकीनन। और जिसने इसको गंदा छोड़ दिया, लापरवाही की, क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने दस्साहा लापरवाही की। अब ये हिस्से से ये बुक कॉपी जो है आप मिला के देखेंगे, टैली करेंगे कि आपका ज़मीर इस कुरान की एक एक आयत पे बराबर फिक्स बैठता है या नहीं बैठता है, खांचे में खांचा। अब अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप वहाँ क्या करेंगे, तड़पेंगे, तड़प के अल्लाह से पूछेंगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कुरान में भी देखेंगे। अतीउल्लाह मतलब इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अतीउर रसूल का मतलब है कुरान। वो उलिल अम्री मिनकुम, यहाँ आ गए सारे, अइम्मा आ गए, सहाबा आ गए, बुखारी मुस्लिम आ गए, हमारे असातिज़ा आ गए, हमारे बड़े आ गए। इन्होंने हमको क्या सिखाया है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही। अगर इनसे भी तनाज़ा हो जाए, क्योंकि आपका ज़मीर कुछ और बोल रहा है, वही चीज़ कुरान में लिखी हुई है और ये लोग आपको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं, नहीं, फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटो। मतलब अल्लाह से फिर दुआ करो, सलावात में, अपनी नमाजों में उससे बार बार पूछो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। 17 रकातों में आप पूछ सकते, इतना मौका दे रहा है अल्लाह ताला, 5 टाइम्स। और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो रात में तहज्जुद में उठो, उठ के उसके सामने गिड़गिड़ाओ, अकेले रहो, सन्नाटा, लाइट बंद, मैं मेरे रब के साथ हूँ, बस मैं रो रहा हूँ, मैं अपनी नींद से जिद्दोजहद करके उठा हूँ। तो मेरे भाई, इजमा और तवातुर, इजमा का लफ्ज़ जमा से बना हुआ है। पूरी दुनिया के मुसलमान किसी एक बात पे मुत्तफिक हैं, उसे इजमा कहते हैं। तवातुर या ततव्वुर जो है अरबी ज़ुबान में तरक्की के लिए भी कहते हैं, ततव्वुर, और इस्तिमरार के लिए भी कहते हैं, कंटिन्यूटी। वही बात जो पहले दिन से मानी गई है वो इजमा में भी है और तवातुर में भी है। लेकिन इस इजमा और तवातुर का गलत मतलब निकाल के लोगों ने अपनी मिलावट करने की कोशिश की है। एक वक्त ऐसा भी आता है सारी दुनिया जो है हकीकत के खिलाफ बात करती है, आप अकेले हकीकत पेश करते रहते हैं क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है। 4 × 4 = 16। ये आपको पता चल गया कि आपने पहले याद किया, रट्टा मारा, फिर लिखना सीखा, फिर FOUR 4 मल्टीप्लाई इंग्लिश में लिखा उसको इन वर्ड्स, उसको काउंट किया, उसका कैलकुलेशन निकाल के बताया कि भाई इस हिसाब से भी 16 हो रहे हैं, उस हिसाब से भी 16 हो रहे हैं, चारों कॉर्नरों से 16 हो रहा है। अब सारी दुनिया के 150 करोड़ लोग अगर 26 बोले, कोई 20 बोले, कोई 24 बोले, तो क्या आप मान लेंगे? मैं इसका सीधा साधा एग्जाम्पल देता हूं। इस वक्त 350 करोड़ ईसाई हैं। आपको मालूम इनके बड़े बड़े अकीदे क्या हैं जो इस्लाम के टोटल खिलाफ? पहला अकीदा, ईसा अल्लाह के बेटे हैं।
क्या करेंगे आप? इजमा भी है, तवातुर भी है। मुसलमान 150 करोड़ है, वो 350 करोड़ है। अब वो इजमा को मानेंगे या ये इजमा को मानेंगे? इस तवातुर को मानेंगे या उस तवातुर को? आप बोलेंगे भाई मैं तो जो है मुसलमानों में पैदा हुआ, हिंदू हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, उनके पास भी इजमा है, उनकी अपनी क्वांटिटी का, उनके पास भी तवातुर है। भाई परंपराएं हैं हमारे ख़ानदान की, हमारे सिख भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सब अपने अपने इजमा और तवातुर पे ही भरोसा किए हुए हैं। चेक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चेक करने का तरीका क्या है? अगर आपकी गंदगी की वजह से आपका सीना नहीं खुल रहा है, दिमाग नहीं खुल रहा है, तो आपको रुजू करना है, सरेंडर होना है अल्लाह के सामने कि या अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से शायद ताले पड़े हुए हैं मेरे दिलो दिमाग पे, तो इसे खोल दे, मेरे कान के ताले खोल दे, आंखों के खोल दे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम व अब्सारिहिम ग़िशावा, गफलत में पड़े हुए, सुम्मुम बुकमुम उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ये बात को याद रखना है। आपने अपना रिश्ता अल्लाह से कभी नहीं तोड़ना है, ये बात को अच्छी तरीके से याद रखिए। अब क्या करेंगे आप इजमा और तवातुर का? बताइए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर कौम के लिए नाम लेके कहा है, या अहलल किताब, अगर तुम खुद अपनी किताब पे अमल करते तो तुम कामयाब हो जाते। तो अब आप ये बताइए, पिछले सवाल में भी यही था कि आप कुरान पे बात क्यों करते? तो भाई सारे लोगों को कुरान पर ही तो आना है, फैसला कुन किताब तो ये एक ही है। अगर दूसरी किताबें कुरान से मैच होती हुई होती तो किसी बंदे में कोई इख्तलाफ ही नहीं होता। बुखारी लिख देने के बाद फिर मुस्लिम लिखने की जरूरत नहीं थी। इमाम मुस्लिम से इतना ले लेते कि मैंने इतनी पूरी जिंदगी मेहनत की, जब बुखारी पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैंने जो लिखा उन्होंने भी वही लिखा। आपने आज ये 54-55 अइम्मा जो मशहूर हमारे सामने मौजूद हैं, मेरी पूरी लाइब्रेरी है, उसमें जब मैंने देख लिया कि एक मसले पे, वजू के मसले पे इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिकी, हम्बली, सित्ता, अइम्मा अशरा और वो अरबा और फलां फलां फलां, सब में एक ही बात लिखी हुई है, तो यार मैं पागल हूं क्या? इतनी बड़ी लाइब्रेरी जमा कर लिया। निकाह का मसला सेम, विरासत का मसला सेम, वसूल का मसला सेम, ज़कात का मसला सेम, हज का मसला सेम, सब में सेम है। तो कब होता था? जब सारे मिलके अल्लाह से कंफर्म करके लिखते। इन्होंने शायद अल्लाह से कंफर्म नहीं किया, वो इधर ही पलटे रहे, अल्लाह को छोड़ दिया कि भाई कुरान में मौजूद है। अब कुरान का मेरा फहम, मैंने बड़े बड़े मुफस्सिरीन को पढ़ा है, उन्होंने लिखा है बाज़ाब्ता, ये मेरा अपना फहम है, इसको अगर किसी को इख्तलाफ है मेरी बात से तो मेरी बात छोड़ दे, वो अपनी बात पे चले। इमाम अबू हनीफा ने भी यही कहा, तमाम इमामों ने ये कहा, ये हमारी अपनी रिसर्च है। आपकी रिसर्च है ठीक है, लेकिन आपने अल्लाह से कंफर्म क्यों नहीं किया? अगर करते तो अल्लाह सबको एक ही बात पे लेके आता, सब मुत्तफिक होते। और अल्लाह ने ये भी कह दिया है किताब में कि अगर हम चाहते तो सबको मोमिन बना देते। लेकिन लोग किताब के आने के बाद गुमराह हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पे जुल्म करना चाहा। इतने क्लियर अल्फाज लिखे हुए हैं कुरान। तो मेरे भाई, इजमा और तवातुर का ये मतलब है। और इजमा और तवातुर को अगर आप टोटली बिना तहकीक के, बिना रिसर्च किए के, बिना अल्लाह से तलब करे के, मदद मांगे के, अगर आपने फैसला करने की कोशिश की तो इंतहाई बड़ी गुमराही में पड़ जाएंगे आप। आज दुनिया उसी गुमराही में मुब्तला है। मुझे जो चीज़ मिली है वो 4 × 4 = 16। आज ज़माना ऐसे मोड़ पे है, मैं एक अकेला खड़ा हुआ हूँ पूरी दुनिया में। मेरे जैसे और 3 बंदे मिले मुझे दुनिया के अलग अलग इलाकों में। एक साइंटिस्ट है अमेरिका में, एक तुनिस में एक बहुत बड़े आलिम है, और एक जो है कुवैत में है, वो आजकल इजिप्ट में रहते हैं। तो ये वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कुरान पे मैथमेटिकल वे में कि सूरह फातिहा नंबर 1 पे है तो क्यों है, सूरह बकरा नंबर 2 पे है तो क्यों है, नंबर 2 से उसका क्या ताल्लुक है, 3 में आले इमरान है क्यों है, अल्लाह, मरियम और ईसा की बात तो नहीं हो रही कहीं। ऐसी बड़ी रिसर्च है। 4 पे सूरह निसा क्यों है? क्योंकि उसमें 4 नंबर की आयत में 4 बीवियों का जिक्र। हर शख्स अपनी अपनी थ्योरी पेश कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं। 57 पे हदीद क्यों है? 114 का आधा है वो। वसत का लफ्ज सूरह बकरा के वसत में क्यों है लिखा हुआ? वो कदालिका जअल्नाकुम उम्मतन वसता। पूरी कुरान में 25 अंबिया का जिक्र है, उसमें से 4 रसूल हैं।
21 अंबिया बचे तो 21 नंबर पे अंबिया है। एक शहद की मक्खी का क्रोमोसोम्स डीएनए जो है 16 क्रोमोसोम्स है, उसके 16 नंबर पे नहल है। इस तरह की आपको मैं 114 सूरतों की 114 मिरेकल्स बता सकता हूँ। हमने इतना चेक किया है कुरान को, तब जाके पता चला ये इजमा और तवातुर जिस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं वो कुरान है, वो अल्लाह का कलाम है। जहाँ इख्तलाफात शुरू हुए वहाँ से गड़बड़ शुरू हुई, लोग अपनी अपनी राय पेश करने लगे, दुआ छोड़ के दवा पे आ गए। कोई दवा खा रहा है दुआ नहीं कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है दवा नहीं खा रहा है। तो दुआ और दवा, परहेज, एहतियात, ये सब ज़रूरी है। तो मेरे भाई ये जो कुछ मैं समझ सका था, जो कुछ 2 + 2 = 4 होता है वो भी बताया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी बातों को बिल्कुल सोच के समझ के अल्लाह से मशवरा कीजिए, ज़रूर पूछिए। इज़ा सअलका इबादी अन्नी